हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास ऑफ डे 17। अभी तक हमने स्टडी किया टेंस मीन्स काल के बारे में। काल में हमने स्टडी किया उसके कितने प्रकार होते हैं और उन प्रकारों में हर एक टेंस के कितने फॉर्म्स होते हैं, कितने रूप होते हैं, इसके बारे में हमने स्टडी किया। उसमें हमने प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको कहा जाता है सामान्य वर्तमान काल, इसके बारे में हमने डिटेल स्टडी की। आज हम जो स्टडी करेंगे वो हम करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हम कहते हैं चालू वर्तमान काल। जैसे कि इसके नाम से हमें पता चलता है चालू वर्तमान काल। चालू वर्तमान काल जो कार्य अभी चल रहा है ना, जो कार्य अभी चल रहा है उसको हम जो जो कि खत्म नहीं हुआ है, वो क्या है, चल रहा है। और वर्तमान में जो कार्य चल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ने के पहले हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं सेंटेंस का। स्ट्रक्चर मतलब संरचना, किसकी, सेंटेंस की संरचना। क्या स्ट्रक्चर में हम कैसे इसमें सेंटेंस का फॉर्मेशन किया जाता है। तो इसमें जो रूल होता है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है कर्ता, उसके बाद हम देखेंगे इज, एम, आर। इसका मतलब होता है, एम का मतलब भी होता है हूँ, और आर का मतलब होता है ना। हमें पता है, हूँ, है। V1 मतलब क्रिया का प्रथम रूप, और फिर होता है कर्म। ये सेंटेंस को हम टेंस को जब हम सीखते हैं टेंस में कि टेंस का स्ट्रक्चर मतलब अगर हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें क्या रूल है उसका स्ट्रक्चर बनाने का। तो ये इसका रूल होता है कि इसमें हम कैसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब हमें पता है कि सेंटेंस जो है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर इज, एम और आर। यदि इज जो है वो हमें पता है कि ये सब हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, ये क्रियाएं हैं, और उसके बाद हम लगाते हैं मेन वर्ब, मुख्य क्रिया का प्रथम रूप, जो कि हमने पहले सीखा है कि वर्ब के 4 फॉर्म्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल और आईएनजी फॉर्म। तो हम यहाँ पे वर्ब में क्या लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म लगा के फिर क्या यूज करेंगे, कर्म। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सब्जेक्ट, तो हमें पता है कि सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें तो सब्जेक्ट में जैसे अगर हमें मालूम होना चाहिए कि ये उसका क्या हुआ, संरचना हुई। तो संरचना में हम देखेंगे कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे, हमें पता होना चाहिए कि इज का प्रयोग कहाँ हो जाता है, एम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, आर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। हमें पता है कि सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है, जैसे ही इज राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रहा है। तो पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन से सब्जेक्ट, जैसे हमने पहले पढ़ा है तो मैं कुछ सेंटेंसेस इन स्ट्रक्चर के बेसिस पे मैं कुछ सेंटेंसेस बताती हूँ, फिर आपको बताऊंगी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। ही इज राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रहा है। लिख रहा है मतलब जो काम कब यूज होगा इसका, नंबर 1 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज क्या है, का प्रयोग कब होगा, टू डिस्क्राइब एन एक्शन which is going on at the time of speaking। मतलब इसका यूज कहाँ होता है, अगर हम कहें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज पहले हमें मालूम होना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर क्या है।
हम इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? अगर हमें सेंटेंस फॉर्मेशन करना है तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमें क्या स्ट्रक्चर, इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, ये हमने सीखा। उसके बाद हमें मालूम होना चाहिए कि इसका यूज क्या है। अब स्ट्रक्चर तो हमें पता चल गया, लेकिन अब पहले हम यूज देखते हैं कि इसका यूज कहाँ किया जाता है। तो नंबर 1, टू डिस्क्राइब एन एक्शन, मतलब क्या बताने के लिए है? वह काम जो बोलने के समय तक जारी है या चल रहा है। मतलब ये जो काम है वो खत्म नहीं हुआ है, जब हम बोल रहे हैं उस समय तक यह काम चल रहा है। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल दिया, ही इज राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रहा है। What I am doing right now, मैं क्या कर रही हूँ? I am teaching, I am explaining, मैं समझा रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ। आप क्या कर रहे हैं? You are, listening, you are listening। तो अब जो आप सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं, तो ये क्या हुआ? ये जो काम चल रहा है, जो मतलब जिस समय मैं कह रही हूँ वो उस समय पर काम खत्म नहीं हुआ है, ये काम जारी है या चल रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब जैसे मैंने ही इज राइटिंग अ लेटर, हम और कोई एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे ही के साथ हमें पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगता है और प्लूरल के साथ आर, मतलब बहुवचन अगर है एक से ज्यादा तो हम क्या लगाएंगे? आर। और आई के साथ हमेशा क्या लगता है? एम। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा उसके साथ आईएनजी। जैसे हमने यहाँ पर राइट है तो राइट के साथ हमने क्या लगा दिया? राइटिंग। अब जैसे हम लेंगे दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे हैं। मतलब जो हम क्या चल रहा है काम? फुटबॉल खेलने का काम चल रहा है, वो वे फुटबॉल खेल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या था? दे, मतलब मोर देन वन पर्सन, तो हमने क्या कर दिया? मोर देन वन पर्सन से तो हमने क्या कर दिया? उसमें आर लगाया। और प्ले जो वर्ब है, मेन वर्ब, उसमें क्या लगा दिया? आई एन जी। इसी तरीके से आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ रही हूँ। अब आपने देखा कि आई के साथ हमने क्या लगाया? एम। और स्टडी था तो स्टडी में हमने क्या लगा दिया? आई एन जी। तो ये जो काम है ये क्या है? एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग दीज एक्शंस आर गोइंग ऑन, ये काम चल रहे हैं। और हमें मालूम होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट के साथ इस लगता है, कौन के साथ एम, और कौन के साथ किस के साथ आर यूज किया जाता है, और वर्ब के साथ आईएनजी, साथ में फिर ऑब्जेक्ट क्लास में यूज होता है। तो ये तो हमने देखा फर्स्ट जो है यूज, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस की, सेंटेंस में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, कैसे स्ट्रक्चर बनाया जाता है, सेंटेंस बनाया जाता है। फिर उसका यूज कहाँ होता है? तो फर्स्ट मैंने आपको बताया टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब जो काम बोलने के समय तक जारी है, जो कि कंप्लीट नहीं हुआ है, जो चल रहा है, वो हमने कुछ एग्जांपल्स दिए। अब इसका जो सेकंड रूल है कि कहाँ, सेकंड रूल जो है कहाँ यूज होता है इसका प्रयोग। टू डिस्क्राइब an action which is to take place definitely in near future। तो उन कामों को बताने के लिए जो निकट भविष्य में
निश्चित रूप से होगा। होंगे या अगर एक है तो हम होगा बोलेंगे, अगर एक ही एक्शन दिया हमने और उस काम को बताने के लिए, है ना, उस काम को बताने के लिए जो निकट भविष्य में निश्चित रूप से होगा। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इसमें कि जो काम निकट भविष्य में निश्चित रूप से होने वाला है उसको बताने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सामान्य वर्तमान काल का उपयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, ही इज कमिंग टुमारो, वह कल आ रहा है। हमने बताया कि कल का समय जो है टुमारो, हमें पता है कि फ्यूचर में होने वाली क्रियाओं को, फ्यूचर में होने वाले काम को हम कल बताते हैं। कल का जब हम बात करेंगे तो वो फ्यूचर है, फ्यूचर टाइम बताता है, डिनोट करता है या इंडिकेट करता है। तो ये हमने देखा कि ही इज कमिंग टुमारो, मतलब वो कल आने वाला है, कल आ रहा है। तो हमने क्या कहा कि कल आ रहा है, कल की, कल जो टुमारो हमने बोला मीन्स ये फ्यूचर एक्शन है, कल की बात है, मतलब फ्यूचर, फ्यूचर की बात हम कर रहे हैं। और उसमें हमने क्या किया, आईएनजी वर्ब, इज मार्क के साथ आईएनजी वर्ब यूज किया। तो ये क्या हो गया, फ्यूचर एक्शन को भी इंडिकेट करता है जो निश्चित रूप से होने वाले हैं फ्यूचर में। इसी प्रकार से अब हम और भी ले सकते हैं इसमें और एग्जांपल्स कि वी आर गोइंग टू कश्मीर during the summer vacation. हम लोग गर्मी की छुट्टियों में कश्मीर जा रहे हैं। मतलब क्या बताया हमने यहाँ पर कि हम समर वेकेशन, तो हम यानी ड्यूरिंग द समर वेकेशन, है ना, तो समर वेकेशन में हम जाएंगे। समर वेकेशन क्या है, नेक्स्ट समर वेकेशन जो है ना, ड्यूरिंग द समर वेकेशन। तो हमने क्या बताया कि हम कश्मीर कब जा रहे हैं, समर वेकेशन में। तो अभी तो समर वेकेशन यानी जो आ रहा है, आने वाले समर वेकेशन में हम जाएंगे। अब और एग्जांपल हम ले सकते हैं, they are leaving by the next train. वे दूसरी ट्रेन से जा रहे हैं। तो नेक्स्ट ट्रेन हमने बताया, मतलब जो फ्यूचर में जो नेक्स्ट ट्रेन आने वाली है उससे वो जा रहे हैं। तो ये भी क्या हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो जो फ्यूचर एक्शन होने वाला है उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर और उसका यूज क्या होता है। अब हमें इसमें ये देखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सभी वर्ब्स में आईएनजी का उपयोग नहीं किया जाता, सभी वर्ब्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म में यूज नहीं की जाती हैं। तो मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी वर्ब्स हैं जिनमें हम आईएनजी लगाकर कंटिन्यूअस फॉर्म में चेंज नहीं करते हैं। तो आज हमने सिर्फ पढ़ा है कि कंटिन्यूअस टेंस में उसका स्ट्रक्चर और उसका यूज के बारे में स्टडी किया। नेक्स्ट टाइम हम इसको कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।